स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे बदलाव पर चर्चा कर रहे हैं जो आधुनिक बिजनेस वर्कफ्लोज को बिल्कुल पलट कर रख रहा है। क्लाउड प्राइवेसी और एआई एजेंट्स के बीच का टकराव। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आने वाले कल के एंटरप्राइज का भविष्य तय करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, क्या हमारा क्लाउड स्टोरेज अब कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है? एक वक्त था जब फाइल फोल्डर्स का मतलब सिर्फ डिजिटल स्टोरेज होता था, बस एक तिजोरी जहां फाइल्स चुपचाप रखी रहती थीं। लेकिन अब ये ट्रेडिशनल फोल्डर्स प्रोएक्टिव इंजिन्स बन चुके हैं। और सच्ची बात कहें तो इस ट्रांसफॉर्मेशन ने मॉडर्न वर्कफ्लोज के लिए कुछ नए अवसर जरूर खोले हैं, पर साथ ही कई नई चिंताएं भी खड़ी कर दी हैं। तो चलिए इस पूरे एंटरप्राइज टेक लैंडस्केप को 5 हिस्सों में जल्दी से समझते हैं। पहला, क्लाउड स्टोरेज शेकअप। दूसरा, राइज ऑफ एआई एजेंट्स। तीसरा, प्राइवेसी और एआई यूटिलिटी का विरोधाभास। चौथा, अलग अलग जरूरतों के लिए मार्केट ऑल्टरनेटिव्स। और आखिर में बात करेंगे दी ह्यूमन लास्ट माइल की। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द क्लाउड स्टोरेज शेकअप, फ्रिक्शन और टूटता हुआ भरोसा। अगर हम हाल ही की घटनाओं पर नजर डालें तो मार्च 2025 में वर्कस्पेस की कीमतें अचानक 17 से 22% तक बढ़ गईं। लेकिन असली भूकंप तो नवंबर 2025 में आया। हुआ ये कि जेमिनी द्वारा प्राइवेट फाइल्स की अनसॉलिसिटेड स्कैनिंग की खबरें आईं और इस पर थेले वर्सेस गूगल लॉसूट दर्ज हो गया। बिना एक्सप्लिसिट परमिशन के फाइल्स को स्कैन करने की इन घटनाओं ने मार्केट को हिला के रख दिया। नतीजा, अर्ली 2026 आते आते संस्थाओं ने स्पेशलाइज्ड ऑल्टरनेटिव्स की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। हर कोई अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर हो गया। अब एक सवाल है कि इन सिक्योरिटी चिंताओं के बावजूद बिजनेसेस को नए एआई सॉल्यूशंस की इतनी जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है? इसका जवाब बड़ा सीधा है। आजकल बिजनेसेस में सबसे बड़ी रुकावट आइडियाज की कमी नहीं है, बल्कि ये डॉक्यूमेंट ट्रैफिक जैम्स हैं। इनवॉइसेस, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और एचआर फॉर्म्स के ढेर लग जाते हैं। ये एंडलेस पेपरवर्क काम को इतना धीमा कर देता है कि पूछिए मत। और ऊपर से जो हमारे रेगुलर जेनेरिक शेयरिंग टूल्स हैं, उनमें एंगेजमेंट ट्रैक करने का कोई तरीका ही नहीं होता। बस इसीलिए आजकल ऑटोमेशन की इतनी जबरदस्त डिमांड है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे हिस्से की, राइज ऑफ एआई एजेंट्स, चैट से निकलकर सीधे एग्जीक्यूशन तक। तो इन डॉक्यूमेंट ट्रैफिक जैम्स को क्लियर करने के लिए एक नया टेक सॉल्यूशन उभरकर सामने आया है, जिसे हम एजेंटिक वर्कफ्लोज कहते हैं। अब देखिए, बात सिर्फ किसी एआई से चैट करने की नहीं रह गई है, अब बात है एआई से काम करवाने की। ये ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन डायरेक्शन के मल्टी स्टेप टास्क्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कंटेंट को समझ सकते हैं और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स निकाल सकते हैं। मतलब ये सिर्फ सिंपल चैटबॉट्स नहीं है, ये एक्चुअली फाइल्स से मेटा डेटा निकालकर प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। एकदम गेम चेंजर। और इस नई टेक्नोलॉजी का स्केल समझना हो तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन। बॉक्स ऑटोमेट का ये दावा है कि उनका नया एआई वर्कफ्लो सिस्टम 1 करोड़ अनस्ट्रक्चर्ड इनवॉइसेस को प्रोसेस करने और उनमें से जरूरी डेटा निकालने की पूरी क्षमता रखता है। ये सच में दर्शाता है कि एंटरप्राइज ऑटोमेशन आखिर किस ह्यूज स्केल पर जा चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम इस स्केल पर काम कैसे करता है। इसके 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में एआई उन अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है। फिर स्टेप 2 में होता है एजेंटिक राउटिंग और अप्रूवल्स का काम, जहां फाइल्स ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंचाई जाती हैं। और आखिर में आता है स्टेप 3 यानी ह्यूमन रिव्यू। क्योंकि देखिए, हाई रिस्क डिसीजंस के लिए कंट्रोल अभी भी इंसानों के ही हाथ में होता है और होना भी चाहिए। पर यहीं पर एक काफी बड़ा पेच फंस जाता है और ये लाता है हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर, प्राइवेसी वर्सेस एआई यूटिलिटी, एक अल्टीमेट पैराडॉक्स। देखिए, सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि इन दोनों चीजों में बैलेंस बनाना लगभग नामुमकिन सा है। एक तरफ हमारी एआई यूटिलिटी है जो तभी ठीक से काम करती है जब उसका सिस्टम में डीप इंटीग्रेशन हो, उसका फाइल्स को स्कैन करना और मेटा डेटा निकालना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ है जीरो नॉलेज प्राइवेसी। ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन पर चलती है, जिसका मतलब है कि खुद सर्विस प्रोवाइडर भी मैथमेटिकली उन फाइल्स को देख ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, अगर हाईएस्ट लेवल की जीरो नॉलेज सिक्योरिटी चाहिए तो कुछ एडवांस्ड एआई फीचर्स की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। और इसी पैराडॉक्स का सीधा असर मार्केट पर पड़ा है, जो हमें ले जाता है सेक्शन 4 की तरफ, ऑल्टरनेटिव्स फॉर एवरी नीड, जिसमें मार्केट अब अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहा है। क्योंकि हर एंटरप्राइज की अपनी अलग प्रायोरिटी होती है, इसलिए वेंडर्स भी अपने प्रोडक्ट्स उसी हिसाब से टेलर कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्लाउड को ही ले लीजिए, जो सेल्फ होस्टिंग और डेटा सॉवरेनिटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिर ड्रेसोरेट और sync.com है, जो जीरो नॉलेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन देते हैं।
ये रेगुलेटेड प्राइवेसी और हिपा कंप्लायंस के लिए बेस्ट माने जाते हैं। पेयोनी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिन्हें स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स और सिक्योर एक्सटर्नल शेयरिंग की ज़रूरत है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम के अंदर रहना है और रियल टाइम गो एडिटिंग करनी है तो वन ड्राइव एक सॉलिड चॉइस बनी हुई है। इनके अलावा कुछ वेंडर्स अलग ही वैल्यू प्रोपोजिशन लेकर आ रहे हैं। जैसे बॉक्स अपना पूरा फोकस एंटरप्राइज कंप्लायंस और एआई एजेंट्स पर लगा रहा है, पर पी क्लाउड और मेगा जैसे प्लेटफॉर्म्स ने एक अलग ही रास्ता पकड़ा है। ये लोग इस मंथली सब्सक्रिप्शन के चक्कर से आज़ादी दे रहे हैं। पी क्लाउड वन टाइम पेमेंट पर लाइफ टाइम प्लान्स दे रहा है और मेगा प्योर 20 GB का फ्री इंक्रिप्टेड स्टोरेज ऑफर कर रहा है। दरअसल बात यह है कि इन दिनों लगभग 10 में से 8 ऑल्टरनेटिव प्रोवाइडर्स किसी न किसी तरह का फ्री टियर ऑफर जरूर कर रहे हैं। तो इन सभी टेक्निकल बदलावों के बीच आता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे ह्यूमन एलिमेंट, हमारा आखिरी सेक्शन, द ह्यूमन लास्ट माइल, एआई और आधुनिक कार्यबल। अगर हम टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों को सुने तो इस मुद्दे पर दो बिल्कुल ही विपरीत विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ विनोद खोसला जी का मानना है कि 2030 तक एआई और रोबोटिक्स लगभग 80% जॉब्स अकेले कर लेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट हो सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ रीड हेस्टिंग्स और एरन लेवी का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि एआई के पास इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चरल न्यूआंस और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, इसीलिए ह्यूमन वर्कफोर्स की अहमियत हमेशा बरकरार रहेगी। अब एरन लेवी का ये विचार देखिए जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। वो इस फिनोमेनॉन को जेल मैन एमनीशिया कहते हैं। उनका कहना है कि हम अक्सर ड्रामेटिकली अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि एआई को ठीक से काम करने के लायक बनाने में दरअसल कितना ह्यूमन एफर्ट लगता है। इसमें एक डीप बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, बारीक जजमेंट और प्रॉपर इंटीग्रेशन शामिल है जिसे मशीन्स अभी तक कॉपी नहीं कर सकती हैं। मशीन चाहे कितनी भी स्मार्ट हो जाए, इंसान ही वो लास्ट माइल है जो इस पूरे सिस्टम को जोड़े रखता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक चिंताजनक लेकिन काफी दिलचस्प सवाल छोड़कर जाते हैं। सोचिए, आने वाले कल में जब ये बोरिंग डॉक्यूमेंट राउटिंग, फाइल एक्सट्रैक्शन और अप्रूवल सिस्टम्स पूरी तरह से इनविजिबल और ऑटोमेटेड हो जाएंगे, तब मॉडर्न वर्कफोर्स दरअसल कैसी दिखेगी? जब एआई एजेंट्स हमारे सारे फाइल्स के ट्रैफिक जैम्स क्लियर कर देंगे, तो एज अ ह्यूमन हम अपना समय किस नई और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाएंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबको गौर करना चाहिए। इस सोर्स मटेरियल पर आधारित विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।